बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हमने डिस्कस करना है एक्सरसाइज, जो रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 4 की लास्ट वाली आधा मश्क, उसको बेटा सॉल्व करना है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दो फंक्शन दिए हुए हैं। एक है एफ ऑफ एक्स, वो इक्वल है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा है जी ऑफ एक्स इक्वल 5 प्लस एक्स। और इसके नीचे 6 पार्ट हैं। पहले में हमने इन दोनों फंक्शन को एफ और जी को ऐड करना है, दूसरे में दोनों को माइनस करना है, तीसरे में मल्टीप्लाई करना है, चौथे में दोनों को डिवाइड करना है। फिर एफ वाले फंक्शन में एक्स की जगह 7 पुट करना है, और लास्ट वाले पार्ट में जी वाले फंक्शन में एक्स की जगह क्या पुट करना है, -8, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा 1 बाय 1 सबको करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास हमने क्या करना है बेटा, एफ ऑफ एक्स के अंदर ऐड करना है जी ऑफ एक्स को। ओके हो गया। तो पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे। और एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू है बेटा हमारे पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वो है 5 प्लस एक्स। अब 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स, अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर इसके बाद वाली जो वैल्यूज है उनके साइन चेंज होने थे, अगर प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होते। तो अब बेटा ये हमारे पास आ गया 25 में प्लस 5 किया तो कितना आ गया, ये हमारे पास 30, ये माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसे ही, और ये प्लस का एक्स भी ऐसे ही आ गया। क्लियर होगी बात। आगे अगर आप इसकी तरतीब लगाना चाहते हैं एक्स के हिसाब से, तो ये इस तरह आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा, प्लस एक्स उसके बाद आ जाएगा, और प्लस 30 उसके बाद आ जाएगा। क्लियर होगी बात। और मजीद अगर इसको आप करना चाहते हैं तो इनमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, और ये भी माइनस का। लेकिन करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक आप यहाँ तक भी कर लेंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का बेटा पेपर में आना है ये, अगर आया तो। अब सेकंड वाला पार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसमें से माइनस करना है जी ऑफ एक्स को। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी सबसे पहले, वो है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, दरमियान में माइनस आया, फिर जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी, वो कितनी है, 5 प्लस एक्स। अब बेटा ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही, ये माइनस अगली वैल्यूज के साइन चेंज कर देगा, 5 भी प्लस का हो गया, और ये x भी क्या हो गया, प्लस का। समझ आ गई बात। अब ये बेटा 25 में से कितने माइनस हो रहे हैं, 5, तो कितना बचेगा 20, ये माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसे ही, और ये माइनस का एक्स भी ऐसे ही। क्लियर होगी बात। तरतीब अगर लगानी है एक्स के हिसाब से, तो माइनस एक्स स्क्वायर सबसे पहले, फिर ये माइनस का एक्स, और ये प्लस का 20 सबसे लास्ट पे आ जाएगा। ओके हो गया। और यहाँ से आगे करने की जरूरत नहीं है, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये एक्स भी प्लस का हो जाएगा, और ये 20 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इससे आगे मजीद हम कुछ भी नहीं कर सकते। समझ आई है बात। लेकिन अगर यहाँ तक भी आप कर लेते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये 2 स्टेप नहीं भी करते तो ओके हो गया। अच्छा, अब बेटा इसका हमने करना है थर्ड वाला पार्ट, जिसमें हमने एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है किससे बेटा, जी ऑफ एक्स से। पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, एफ एक्स की, वो है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, जी एक्स से, वो है 5 प्लस एक्स। ओके हो गया। अब करें बेटा मल्टीप्लाई, पहले ये 25 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 25 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125, फिर 25 को प्लस एक्स से करेंगे तो 25 एक्स आ जाएगा। ओके हो गया। फिर बेटा माइनस एक्स स्क्वायर को 5 से करोगे तो -5 एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस एक्स से करोगे तो माइनस एक्स की पावर 3 हो जाएगी। 2 को जब 1 से करेंगे तो कितनी हो जाएगी, पावर 3। क्लियर होगी बात। अब बेटा मजीद इसको आप सिंपल ये कर सकते हैं, x की पावर 3 वाली रकम माइनस एक्स की पावर 3 सबसे पहले, फिर ये -5x उसके बाद, ये +25x उसके बाद, और ये प्लस का जो है 125 ये उसके बाद आ सकता है। ये आप इसकी तरतीब लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर मजीद करना हो तो आप इसमें से
कॉमन ले सकते हैं माइनस को। अगर माइनस हम कॉमन ले लें तो बेटा ये माइनस कॉमन लेने से ये क्या रह जाएगा, एक्स की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर है ये वाला, ठीक है। और ये भी माइनस का प्लस हो गया, ये भी माइनस प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये जो प्लस है ये भी क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर होगी बात बेटा? ओके हो गया। अब इसका 4 वाला पार्ट करना है जिसमें हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करना है किस पे, जी ऑफ एक्स पे। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या थी 25 माइनस एक्स के, फिर डिवाइड किसकी वैल्यू लिखेंगे, जी ऑफ एक्स की, वो है 5 प्लस एक्स। अब बेटा ये जो 25 है इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लें तो कितना होता है 25 माइनस ये x का स्क्वायर ऐसे ही ये वाला, और नीचे क्या है बेटा 5 प्लस x। ओके हो गया। अब ये देखें दो रकमों के ऊपर स्क्वायर और दरमियान में माइनस हो तो हम क्या करते हैं, एक दफा दोनों को पहली रकम में प्लस कर देते हैं दूसरी रकम, और एक दफा पहली रकम में से माइनस कर देते हैं दूसरी रकम को। क्लियर होगी बात? यानी ये वाला एक दफा 5 प्लस एक्स आ गया और एक दफा 5 माइनस एक्स आ गया, और नीचे क्या है 5 प्लस एक्स। ये वाला इससे कट गया तो हमारा जवाब क्या आ गया बेटा 5 माइनस एक्स। ये किसका जवाब आ गया है, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स का। 4 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब बेटा इसके दो पार्ट रह गए हैं, पांचवा करना है हमने, जिसमें हमने एफ ऑफ एक्स को लिखा जिसकी वैल्यू है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें एक्स की जगह क्या पुट करना है बेटा 7। तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह आ गया 7, तो इधर 25 माइनस एक्स की जगह क्या आएगा 7, और ऊपर उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब बेटा इसको सॉल्व करें, 25 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 25 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा माइनस का कितना बेटा 24। ओके हो गया। ये आपके पास एफ ऑफ 7 की वैल्यू आ गई है। ओके। अब लास्ट वाला पार्ट है जिसमें हमने कौन सा फंक्शन लिखना है, जी वाला। तो पहले जी वाला फंक्शन लिखते हैं जिसकी वैल्यू है 5 प्लस एक्स, और इसमें आपने एक्स की जगह क्या पुट करना है -8। यही है ना, ये देखें जी ऑफ -8 की वैल्यू निकालनी है, तो वो बेटा 5 प्लस इस x की जगह भी क्या आया -8। अब ये g ऑफ -8 जो है ये इक्वल आ जाएगा 5 प्लस -8, और 5 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये g ऑफ -8 का आंसर भी आ गया। इसके साथ ही आपका जो रिव्यू एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 4 की बेटा, उसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, जिसके 6 पार्ट थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा। 6 के 6 हमने कर लिए हैं, इनको नोट करें, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जी बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की जो है। इसमें देखें हमारे पास जो है एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, और इसमें वैल्यू है हमारे पास x की पावर 3, और दूसरा g ऑफ x फंक्शन है जिसमें वैल्यू है 14 प्लस 2x। और इसमें हमने बेटा 4 पार्ट हैं जिनको सॉल्व करना है। f ऑफ g की वैल्यू निकालनी है, g ऑफ f की वैल्यू निकालनी है, f ऑफ f की और g ऑफ g की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये बेटा हमने पीछे जो है इस चैप्टर की एक्सरसाइज में ये इस तरह के क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं, अब इनको करते हैं उसी तरह से। सबसे पहले हमने निकालना है f ऑफ gx। तो इसमें बेटा दो फंक्शन है, एक है f और एक है g। तो पहले हमने बाहर वाला लिखना है जो f है, ठीक है, इसकी वैल्यू लिखनी है, और f की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा f वाले फंक्शन की, वो है x की पावर 3। यही है ना, f की वैल्यू क्या है बेटा f ऑफ x की, x की पावर 3। और x हमने लिखना नहीं है, x की जगह क्या लिख देना है, ये सेकंड वाला फंक्शन जो gx है, और gx की वैल्यू क्या है 14 प्लस 2x। समझ आ गई बात? ओके। अब आपने ये 14 को a समझ लें और 2x को क्या समझ लें b। तो इसका जो है ऊपर क्यूब है, क्यूब का फार्मूला ओपन कर लें बेटा, क्या आएगा a की पावर 3, फिर आगे होता है प्लस 3a का स्क्वायर, और इसके साथ होता है b,
और फिर प्लस 3a और b का स्केयर, ओके हो गया, और फिर लास्ट पे होता है प्लस b की पावर 3, ओके है बेटा। ये जो स्केयर है ये हम यहाँ पे इधर लगाएंगे, ओके। अब कैलकुलेटर पकड़े और 14 की पावर 3 ले, कितना आता है, 14 की पावर 3 ले तो कितना आया है 2744 प्लस, अब बेटा ये 14 का पहले क्या लेना है, स्केयर, 14 का स्केयर लेंगे तो कितना आ जाएगा 196, 196 को मल्टीप्लाई किससे किया 3 से, जो आएगा उसको आगे मल्टीप्लाई किससे कर लें 2 से, तो इन तीनों का जवाब क्या आ गया 1176 और साथ ये वाला x प्लस, उसके बाद ये बेटा पहले 2 का स्केयर लें, 2 का स्केयर कितना आएगा 4, 4 को 14 से करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 56, 56 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 168, और इसके साथ ये x है और x की ऊपर पावर कितनी है 2, तो ये x की पावर 2 आ गया, क्लियर है। और लास्ट पे प्लस 2 की पावर 3 लेंगे तो वो 8 आ जाएगा, और x की पावर 3 लेंगे तो वो x की पावर 3 रहेगा, क्लियर होगी बात। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा, ठीक है। आगे इसको कुछ भी नहीं करना, हाँ इसकी तरतीब लगाना चाहते हैं ना x के हिसाब से, तो ये जो x की पावर 3 है ये रकम पहले आएगी, फिर x की पावर 2 वाली आ जाएगी 168x स्क्वायर, फिर x वाला आ जाएगा 1176x, और लास्ट पे ये चला जाएगा 2744, क्लियर होगी बात। ये बेटा आपके पास फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमने सेकंड वाला करना है जिसमें हमने निकालना है g ऑफ f(x). अब पहले कौन सा फंक्शन लिखना है बेटा g वाला, और g वाला फंक्शन था 14 प्लस 2x, यही था ना, x नहीं लिखा, और उस x की जगह किसको रखना है f(x) को, और f(x) था x की पावर 3, क्लियर होगी बात बेटा। अब ये 14 प्लस 2 को x की पावर 3 से करेंगे तो 2x की पावर 3, यही आपका जवाब है। बस इसको आप x वाली रकम को अगर पहले लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्लियर है, समझ आ गई बात बेटा, ओके है। अब इनमें से मजीद 2 कॉमन आ सकता है, अगर लेना हो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, वो बेटा आपके पास 2 कॉमन लेंगे, इधर x की पावर 3 रह जाएगा और प्लस इधर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक हो गया ना, ओके है, कोई इश्यू तो नहीं है। अच्छा अब बेटा इसका हमने थर्ड वाला पार्ट करना है। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो है f ऑफ f(x). अब बेटा पहले किसकी वैल्यू लिखनी है f की वैल्यू क्या है x की पावर 3, और इस f के अंदर फिर किसकी वैल्यू रखनी है f की रखनी है, तो वो क्या है x की पावर 3, तो ये x की पावर कितनी हो जाएगी, ये बेटा आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ओके हो गया, क्लियर है, समझ आ गई है सबको। अच्छा अब उसके बाद बेटा इसका लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें हमने g ऑफ gx जो है वो फाइंड करना था। तो अब पहले g की वैल्यू वो है 14 प्लस 2x, और इस x की जगह फिर किसकी वैल्यू रखनी है g की, वो है 14 प्लस 2x, तो ये क्या आ गया 14 प्लस 2 को मल्टीप्लाई 14 से किया 28, प्लस 2 को मल्टीप्लाई 2x से किया तो कितना हो गया 4x। अब 14 में 28 जमा कर लें कितना आता है, इसमें ये जमा करेंगे तो 42 आ गया, प्लस ये 4x, ओके। अब इनमें से बेटा अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो 2 कॉमन आ सकता है, ठीक है ना, क्या कॉमन आ सकता है 2 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 21, प्लस इधर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x बचेगा, क्लियर है। और इसमें ये हो सकता है कि ये 2x पहले लिख लो और 21 बाद में लिख लो, क्लियर होगी बात। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था रिव्यू एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 4 का कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद हम इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जी बेटा अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके अंदर हमारे पास देखें हमने फाइंड करना है f इनवर्स x को, ठीक है, और हमारे पास इसमें 4 पार्ट हैं। पहले वाले का है f ऑफ x की वैल्यू 9x माइनस 1, दूसरे वाले में है 5 ओवर x माइनस 1, तीसरे में है स्क्वायर रूट x माइनस 5, और चौथे में क्या है 3 माइनस x ओवर 2। अब बेटा याद करें जो हमने इस एक्सरसाइज इस चैप्टर की पीछे एक्सरसाइज पढ़ी थी
4.12, ठीक है। और उनके अंदर हमने ये सीखा था कि जब हमने एफ इनवर्स एक्स निकालना है ना, तो हमने एफ ऑफ एक्स को किसके इक्वल रखना है, वाई के, ठीक है। तो एक्स किसके इक्वल आता है, एफ इनवर्स वाई के। याद है ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि पहले आपने अपने फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रख लेना है, वाई, फिर वहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है और एक्स की जगह क्या पुट कर देना है, एफ इनवर्स वाई पुट कर देना है। समझ आ गई बात। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो पहला पार्ट है, पहले वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, किसके इक्वल दिया हुआ है 9x माइनस 1। इस एफ एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, y। क्लियर होगी बात। अब यहां से x की वैल्यू निकालते हैं y, ये माइनस का 1 है, इधर आके क्या हो गया प्लस का, इधर क्या बच गया 9x। ओके हो गया। अब बेटा ये देखें, ये जो आपके पास 9 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके इसके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस 1/9, और x की जगह यानी x इक्वल आ गया y प्लस 1/9। अब इस x की जगह हमने क्या पुट करना है, f इनवर्स y, तो वो किसके इक्वल है बेटा, y प्लस 1/9। ये किसका इनवर्स फाइंड हो गया है, y का, लेकिन हमने किसका करना था, x का। तो अब जहां जहां पे y है वहां वहां पे क्या रख देंगे, x, इधर भी इक्वल इस y की जगह भी क्या आ जाएगा, x/9। क्लियर है। तो ये f इनवर्स x की वैल्यू फाइंड हो गई है। क्लियर हो गया बेटा, समझ आ गई है, ओके है। अब बेटा हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में देखें, हमारे पास जो वैल्यू है उसमें फंक्शन हमें दिया हुआ है f ऑफ x जो है वो इक्वल है 5/x माइनस 1। अब बेटा f ऑफ x की जगह क्या रखना है, f ऑफ x की जगह हमने y रख देना है 5/x माइनस 1। अब ये जो नीचे x माइनस 1 है इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, x y से होगा तो क्या आ जाएगा, xy। ओके हो गया, क्या आ गया, xy। उसके बाद -1y से होगा तो -y, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच जाएगा बेटा, 5। समझ आ गई बात। अब इधर से देखे, ये xy इधर ही, ये आपका जो y है माइनस का इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, और पहले ही प्लस राइट साइड पे 5 जो है प्लस का वो मौजूद है, उसको वैसे लिख दिया। क्लियर है, ओके होगी बात। अब बेटा x इधर ही, y इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और अब x को हमने किसके इक्वल रखना है, x निकाल लिया है ना, इसको हमने किसके इक्वल रख दिया, f इनवर्स y के, वो इक्वल आ गया y प्लस 5/y। तो हमने क्या करना है फिर बेटा, जहां पे y है वहां पे x से रिप्लेस कर देना है उसको, इधर भी क्या आ जाएगा, x प्लस 5/x। क्लियर है बेटा, समझ आ गई है। अब थर्ड वाला पार्ट देखें। थर्ड वाले में हमारे पास फंक्शन क्या है, f ऑफ x जो है वो हमें दिया हुआ है किसके इक्वल बेटा, वो है स्क्वायर रूट, जजर के अंदर है x माइनस 5। ओके हो गया। अब एफ एक्स की जगह क्या रखना है, y रखना है। यहाँ पे y इक्वल किसके आ गया, स्क्वायर रूट x माइनस 5। ये बेटा जजर जो स्क्वायर रूट है इसको खत्म करना हो तो दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, स्क्वायर, इधर भी और इधर भी। अब इसका बेटा स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर, और इसका ये स्क्वायर जजर से कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, x माइनस 5। अब y स्क्वायर, ये माइनस का 5 लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, और दूसरी साइड पे क्या बच गया, x, यानी x की जो वैल्यू है वो आ गई है y स्क्वायर प्लस 5। अब हमने क्या करना है, x की जगह क्या रख देना है, f इनवर्स y, जो किसके इक्वल है, y स्क्वायर प्लस 5 के। अब y को रिप्लेस कर देना है, बदल देना है किसके साथ, x के साथ। तो इधर भी y की जगह x और इधर भी y की जगह x, ऊपर स्क्वायर और प्लस 5। ये बेटा f इनवर्स x का आंसर आ गया। क्लियर होगी ये बात। अब बेटा हमारे पास इसका लास्ट वाला जो पार्ट है हम उसको करेंगे। लास्ट वाले में हमारे पास f ऑफ x जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 3 माइनस x ओवर 2। अब बेटा ये एफ एक्स को हमने रखा y के इक्वल है 3 माइनस एक्स ओवर 2। ये जो 2 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 को y से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2y, और इधर क्या बचेगा 3 माइनस x। क्लियर है। अब ये जो x है ये इधर क्या है माइनस क्या है, राइट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, इधर क्या बच गया 3, ये जो 2y है ये लेफ्ट साइड पे क्या है प्लस, तो इसको लेफ्ट पे लेके जब राइट पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू को किसके इक्वल रख दिया, f इनवर्स y के इक्वल 3 माइनस 2y, और फिर बेटा y की जगह रिप्लेस कर दिया x को इधर भी, और 3 माइनस 2 इस y की जगह भी क्या आ गया x आ गया। तो ये बेटा आपका 4 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 था बेटा उसके 4 पार्ट थे, चारों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्लियर है, ओके हो गया। नोट करें, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसके अंदर देखें हमने इसका ग्राफ बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले जो f ऑफ x है इसको y के इक्वल रख लिया, और ये आ गया 7 मॉड x। ओके हो गया। अब बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पे x की जगह वो वैल्यू पुट करनी है जिसमें मॉड की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए। ठीक हो गया ना, याद होगा मैंने आपको बताया था आपने क्या करना है बेटा, एक x लिख लेना है और एक तरफ y लिख लेना है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे x की जगह वो वैल्यू पुट करनी है जिसमें मॉड के अंदर क्या बन रहा हो 0, तो x की वैल्यू फिर क्या आएगी 0। तो जब इधर 0 पुट करेंगे तो 0 का मॉड भी 0 ही होगा, और फिर क्या होगा बेटा 0 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो मेन पॉइंट है ना जहां से ग्राफ शुरू होना है वो क्या है, उसमें x भी 0 है y भी 0 है। अब हमने क्या करना है बेटा, एक वैल्यू इससे बड़ी और एक इससे छोटी, एक दफा x की जगह रख लेते हैं हम 1 या 2 या 3 कोई भी, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो हम सपोज 2 रख लेते हैं। जब हम यहाँ पे लेकर 2 रखेंगे ज्यादा बड़ी हो जाएगी, हम 1 रख लेते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 1 रखा तो 1 का मॉड 1 ही होना है, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। समझ आ गई बात। फिर हमने x की जगह रखा -1। ठीक है, जब -1 रखेंगे तो -1 का मॉड क्या होगा +1। मैंने बताया था बेटा आपको मॉड जहां पे भी आ जाए तो उसने क्या करना है, इसके अंदर जो भी रकम होगी ना अगर माइनस की होगी तो वो उसको भी क्या कर देगा प्लस कर देगा। मॉड ने हमेशा जवाब प्लस में देना है, प्लस वाली तो प्लस ही रहेगी ना, लेकिन अगर माइनस वाली भी आ जाएगी तो वो भी क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे माइनस का 1 रखेंगे, -1 का मॉड आएगा +1, और फिर +1 का आप जब मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो फिर क्या आ जाएगा 7। 3 वैल्यू काफी हैं, आगे वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ग्राफ बनाना है बेटा इसका। तो ग्राफ बनाने के लिए एक हमने क्या किया, जो है वो वर्टिकल लाइन लगाई इस तरह से, और एक क्या किया हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। ओके हो गया बेटा। अब ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है आपको पता है वर्टिकल लाइन y को रिप्रेजेंट करती है, नीचे -y, इधर लेफ्ट की तरफ जो है वो आपके पास आता है -x, और राइट की तरफ क्या आता है +x, दरमियान में क्या होता है 0, ओरिजिन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें x भी 0 y भी 0, इधर x की वैल्यू +1 2 फिर 3 फिर 4 5 6 इसी तरह सो ऑन। ठीक है, इधर y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, इधर x की वैल्यू -1 -2 3 4 5 6 सो ऑन। y की वैल्यू नेगेटिव में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे पास y नेगेटिव में नहीं है। पहला जो मेन पॉइंट है बेटा ये वाला, इसमें क्या है x भी 0 y भी 0, ये वाला पॉइंट जो है यहां से आपका ग्राफ शुरू होना है। ठीक है, और V ग्राफ बनना होता है इसका, मैंने आपको बताया हुआ है पहले क्या बनना है, इस तरह V टाइप ग्राफ बनना है इसका। ठीक है, तो अब इसका मतलब एक लाइन इधर को जानी है और एक इधर को। पहले हम उनके पॉइंट बना लेते हैं। x प्लस का 1 है, y कितने है प्लस का 7, x प्लस का 1 और y प्लस का 7 ये है। समझ आ गई बात। फिर x माइनस का 1 और y प्लस का 7 इसके ऊपर। क्लियर होगी बात। अब ये यहां से शुरू होना था, एक ग्राफ जाना है इस तरफ इस लाइन की तरफ ऐसे। ठीक है, इससे आगे गुजर जाना है, और एक इस लाइन से
ऐसे आना है। समझ आ गई बात बेटा? तो ये आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम बेटा इसका क्या करते हैं, सेकंड वाला पार्ट। सेकंड के लिए फिर हमने क्या किया, इधर एक x रखा और एक y रखा। अब इनका मेन पॉइंट क्या है बेटा आपके पास आएगा, मेन पॉइंट के अंदर आपको पता है कि x की वैल्यू आपने यहाँ पे वो पुट करनी है जिसकी वजह से मार्ड के अंदर वाली वैल्यू क्या बने, 0 बने। अगर यहाँ पे -6 रखें, 6 माइनस का और प्लस का कट होके क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ x की जगह अगर -6 रखेंगे तो फिर इसका आंसर आएगा क्या। इसको आप इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 6 माइनस 2। क्लियर होगी बात? अब बेटा इसमें जब आपने 6 रखा माइनस का तो -6 प्लस 6 0 हो गया। तो अगर 0 हो गया तो फिर आपके पास 0 का मार्क 0 ही होना है। 0 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। ये मेन पॉइंट है आपका, ये वाला जो है, ठीक है। ये बेटा आपका मेन पॉइंट है, इससे आपका ग्राफ शुरू होना है। ओके हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट बेटा आपने x की जगह क्या पुट किया है, एक वैल्यू इससे बड़ी करनी है और एक इससे छोटी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अगर हम x की जगह क्या पुट कर देते हैं बेटा, प्लस का 1 पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं, प्लस का 1 पुट कर देते हैं, यानी 6 से ये 1 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस 6 कितना हुआ, 7। 7 का मार्ड भी क्या आना है, 7, और 7 में से कितने माइनस करेंगे, 2, तो कितना बचेगा बेटा, 5। समझ आ गई है बात? ओके हो गया। अब बेटा इससे एक छोटी वैल्यू रखनी है, इससे एक वैल्यू छोटी रखनी है, यानी चाहे आप -6 से छोटी वैल्यू है, -7, -8, -10, ठीक है। -1, 2 वैल्यू जो है वो -6 से छोटी नहीं है, इससे छोटी रखनी है, ठीक है। तो वो आ गया -7। ओके हो गया। यहाँ पे -7 प्लस 6 कितना आएगा, माइनस का 1। माइनस का 1 आएगा तो मार्ड माइनस को क्या कर देगा, खत्म कर देगा ना। तो जब ये खत्म हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, और +1 में 2 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ आ गई बात बेटा? अब हमने इसका क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ में हमने क्या किया, वर्टिकल लाइन लगाई, और एक हमने क्या कर दिया बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। ओके हो गया। अब ये देखिए हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन में इधर -x है, इधर +x है, इधर +y और इधर माइनस का y, दरमियान में ओरिजिन है यानी कि 0 है। अब बेटा यहाँ पे देख ले x की वैल्यू -7 तक है और y की वैल्यू जो है +5 और -2 तक है। तो इसका मतलब ये हुआ है x इधर आ गया 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 3 -4 5 6, और आगे हम इसको मजीद थोड़ा लंबा कर लेते हैं, ये आ गया -7 आ गया x। क्लियर है? y की वैल्यू बेटा इधर माइनस में 1 2 3 4 5 6 7, इधर प्लस में 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखे बेटा, पहले ये मेन पॉइंट जो है -6x है वो यहाँ पे है, ये वाला, ठीक है। और y कितना है, -2, वो ये है। इसके सामने और इसके सामने जो पॉइंट हमारा बनेगा वो यहाँ पे आएगा बेटा। क्लियर होगी बात? अब ये पॉइंट है, इसका मतलब इससे एक लाइन इधर को जानी है और एक लाइन इधर को, वी टाइप बनना है। ओके हो गया। तो अब बेटा अगला पॉइंट x कितना है, +1, और y कितना है, +5। तो x +1 किधर है, ये, और y +5 किधर है, ये है। यहाँ पे ये पॉइंट बन गया। ओके, क्लियर है? उसके बाद बेटा x की वैल्यू कितनी है, -7, वो ये है, और y की वैल्यू कितनी है, -1, वो ये है। यहाँ पे ये पॉइंट बन जाएगा। ओके, अब ये वाला इधर को आना है बेटा, इसको आप जितना मर्जी लंबा कर सकते हो। इस पॉइंट ने जो है वो इसके अंदर आना है, इसके साथ मिलना है ऐसे, और इसने इधर को जाना है। बात समझ आ गई है बेटा? ओके हो गया। तो ये हमारा वी टाइप बन गया। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका, उसके 2 पार्ट थे, दोनों कंप्लीट हो गए। नोट करें, फिर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। जी बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये दोनों क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 4 की,
इन दोनों के अंदर बेटा क्या है, यहाँ पे आपके पास दो पार्ट है, इसके भी 6 के भी और 7 के भी दो पार्ट है। फर्क सिर्फ ये है, इसमें ये जो दोनों पार्ट है इनमें इक्वेशन इक्वल का साइन है और इसमें इक्वेशन की बजाय इनइक्वालिटीज हैं, यानी कि लेस देन या ग्रेटर देन वगैरह का साइन है। समझ आ गई बात? तो कहता क्या है, आपने दोनों को सॉल्व करना है, दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है, और इनको सॉल्व करके इनका जो सॉल्यूशन आएगा, जवाब आएगा, उसको आपने नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। समझ आई है बात? तो पहले बेटा फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब बेटा इसमें देखें हमारे पास ये जो वैल्यू दी हुई है इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 2 और इस मार्ड को खत्म करेंगे तो जो दूसरी साइड पे रकम है उसके साथ क्या लगा देंगे, प्लस और माइनस लगा देंगे, पता है ना इसका। अब बेटा ये देखें, जब आपने यहां से ये वैल्यू लिखी मार्ड के बगैर तो प्लस माइनस लगाया, अब ये दो रकमें बन गई हैं। एक बन गया 3x माइनस 2 इक्वल प्लस 1 और एक क्या बन गया 3x माइनस 2 इक्वल माइनस 1। समझ आ गई बात? अब बेटा यहां से 3x इधर ही, ये जो 2 है ये आपके पास माइनस क्या है, दूसरी तरफ 1 के साथ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब 3x इक्वल किसके आ गया, 1 प्लस 2, 3x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास 1 आ गई। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए ये 3x इधर ही, ये 2 माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, प्लस का, इधर -1 पहले ही ऐसे है। 3x इक्वल 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। x की दो वैल्यू आ गई हैं। ये जो बेटा वैल्यू है ना x की 1/3, ये 0.33 होती है, इसको हम 0.3 लिख सकते हैं। समझ आ गई बात? अब बेटा क्या करना है, ये जो दोनों आंसर आए हैं इनको नंबर लाइन के ऊपर आपने जाहिर करना है, ठीक है। तो नंबर लाइन बनाई, ये हमने बना दी नंबर लाइन, ओके हो गया। दरमियान में क्या होता है बेटा, 0 होता है, ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2, आगे इसको जितना मर्जी लंबा कर सकते हैं, 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 सो ऑन। समझ आ गई बात? अब ये जो दोनों पॉइंट है, ये देखिए आपके पास x कितना है, एक 1 है, तो 1 कहां पे है, ये है 1, ओके हो गया। और 0.3 कहां पे है, 0.3, ये 0 है, ये 0.1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा, तो यहाँ पे 0.3 है। तो ये आपका क्या है, आंसर आ गया, ठीक है। आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे वैल्यू लिखनी है तो ये 1 है ये वाली, और ये क्या है 0.3, या इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/3। क्लियर है, ओके हो गया। अब बेटा इसको करना है, इसको भी सेम उसी तरह से करना है। सबसे पहले इसका मार्ड खत्म करेंगे, 6x + 1 इक्वल किसके आ गया, ±9 के। अब एक दफा 6x + 1 इक्वल +9 के आ गया और एक दफा 6x + 1 इक्वल -9 के आ गया, ओके हो गया। अब यहां से बेटा 6x इधर ही, ये 1 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके 9 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6x इक्वल 9 - 1 कितना आ गया 8, और ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 8 के नीचे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसकी कटिंग करेंगे तो 4/3 आएगा। 4/3 बेटा हमारे पास होता है 1.333, यानी 1.3, ओके हो गया बेटा। एक x की वैल्यू आ गई। अब यहां से दूसरी वैल्यू निकालते हैं, ये 6x इधर ही जो है 1 प्लस का है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ये -9 पहले इधर है। 6x इक्वल माइनस का कितना हो गया बेटा, -9 -1 -10 हो गए। अब ये 6 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इसको 2 से करेंगे तो -5 और इसको 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, ओके हो गया। और अगर इसको मजीद आप कैलकुलेटर से करते हैं, 5 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 1.666, ठीक हो गया ना, तो आप 1.6 ही लिख सकते हैं। अब बेटा इनको हमने नंबर लाइन पे जो है वो ड्रा करना है। ये हमने बना ली, इसकी नंबर लाइन बना ली बेटा। यहाँ पे सेंटर में क्या आ गया, 0 आ गया। इस तरफ प्लस का ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, आगे 3 4, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 और 3 4 सो ऑन, ठीक हो गया। अब बेटा ये देखिए x की वैल्यू एक है 1.3 प्लस की, ये 1 है,
और ये 2 है, इनके दरमियान से थोड़ा सा पहले होगा 1.3, ये आपका पॉइंट आ गया। ओके हो गया, क्लियर है। उसके बाद एक वैल्यू आपकी ये आ गई है, ठीक है, इसको हमने कह दिया ये है 1.3, या इसको हम कह सकते हैं 4/3। एक सोल्यूशन ये है। दूसरा है -1.6, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, दरमियान में होता है 1.5, इससे थोड़ा सा आगे क्या होगा, माइनस का 1.6 यानी -5/3। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसका सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके दोनों पार्ट करने हैं। फर्स्ट वाला करते हैं। सबसे पहले ये मॉड का साइन खत्म किया तो क्या आएगा, 7 - 2x, ये लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-1। ओके हो गया। अब बेटा इसमें एक चीज याद रखिएगा, जब ये इनइक्वालिटीज आ जाए ना, ठीक है, यानी लेस देन का ग्रेटर देन का साइन आ जाए, तो उसमें हमने ये याद रखना होता है, या तो हम प्लस माइनस को इस साइड पे लगा ले इस रकम के साथ, और अगर हमने इस साइड पे नहीं लगानी, इधर ही लगानी है ना, तो फिर क्या करना है, जब इनको अलग-अलग करना है ना, एक दफा 7 - 2x लेस देन इक्वल +1, और एक दफा क्या आना है, 7 - 2x लेस देन इक्वल -1। जब माइनस वाली रकम लिखनी है ना, तो ये साइन क्या हो जाना है, चेंज हो जाना है, लेस देन इक्वल की बजाय क्या हो जाना है, ग्रेटर देन इक्वल हो जाना है। बात याद रहेगी ना, ठीक है। या फिर ऐसा कर लें कि माइनस प्लस माइनस इधर लगा ले, तो फिर भी उसी तरह हो जाएगा। ओके हो गया। अच्छा जी, अब बेटा ये हमारे पास है -2x इधर ही, ये लेस देन इक्वल 1 अपनी जगह पे, ये 7 प्लस का है तो इधर आके क्या हो गया, माइनस का हो गया। -2x लेस देन इक्वल, ये कितना बच गया, 1 - 7 माइनस का 6 आ गया बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, ये x के साथ जो -2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और हमें याद है कि जब माइनस वाली रकम दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है ना x के साथ वाली, तो ये साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये x आ गया ग्रेटर देन इक्वल, माइनस माइनस से कट गया, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। समझ आ गई बात बेटा। अब ये वाले को सॉल्व करें, ये -2x इधर ही, ग्रेटर देन इक्वल -1 अपनी जगह पे है, ये 7 प्लस का है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। -2x ग्रेटर देन इक्वल, ये कितना हो गया, -8 हो गया। क्लियर है। अब ये जो -2 है, ये बेटा इधर क्या हो रहा है, ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। लेकिन जब ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा -8 के नीचे, तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ आ गई बात। ओके हो गया। अब x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू, माइनस माइनस से कट गया, 4 को 2 पे डिवाइड, सॉरी 8 को 2 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया, 4। अब ये हमारा सोल्यूशन आ गया है। इसका मतलब है एक जवाब है x जो है 3 के बराबर हो या 3 से बड़ा हो, और दूसरा जवाब क्या है, x जो है वो 4 के बराबर हो या 4 से छोटा हो। ठीक है। अब इसकी नंबर लाइन जरा बनाते हैं। ये हमने बनाई इसकी नंबर लाइन बेटा। अब नंबर लाइन बनाने के बाद हमने क्या किया, दरमियान में क्या होता है, 0, इधर +1 +2 +3 +4 5 6 जितनी मर्जी लिख सकते हैं। इधर माइनस की वैल्यू आनी है, ठीक है, लेकिन माइनस की कोई भी वैल्यू नहीं है, ना भी लिखे तो कोई इश्यू नहीं है। अब देखें, पहले हमने क्या करना है, x बराबर किसके है, 3 के। 3 किधर है, 1 2, ये है 3। ओके हो गया, क्लियर है। दूसरी वैल्यू में क्या है, x बराबर किसके है, 4 के। 4 प्लस का ये है। अब उसने क्या कहा था, ये x ग्रेटर का मतलब है x की वैल्यू 3 हो या 3 से बड़ी हो। 3 से बड़ा इस तरफ जाना है, ऐसे। ओके हो गया। और दूसरे में क्या कहते हैं, x की वैल्यू 4 हो या 4 से छोटी हो, तो वो किस तरफ आनी है, 4 से छोटी इस तरफ आनी है। तो इसका मतलब जो इसका सोल्यूशन है ना, वो इन दोनों पॉइंट के दरमियान में होना है। तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान में जो लाइन होगी ना, उसको आप क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। ठीक हो गया ना, क्योंकि ना इस तरफ सोल्यूशन जाना है इस पॉइंट से आगे, और ना इससे पीछे आना है, इनके दरमियान में ही रहना है। क्लियर होगी ये बात। ओके। अब बेटा लास्ट वाला जो इसका पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का,
उसमें देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने मार्ड को खत्म किया तो 6x प्लस 18 लेस देन इक्वल प्लस माइनस क्या आ गया 24 और एक दफा क्या लिखेंगे बेटा 6x प्लस 18 लेस देन इक्वल 24 और एक दफा क्या लिख देंगे 6x प्लस 18। अब जब माइनस वाला 24 लिखना है तो बेटा ये साइन क्या हो जाना है चेंज हो जाना है, ग्रेटर देन इक्वल हो जाना है। ओके हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6x इधर ही लेस देन 24 ये 18 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया 6x लेस देन 24 में से 18 माइनस किए तो 6 x के साथ अब ये प्लस का 6 है तो साइन चेंज नहीं होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल 1। ओके हो गया। अब इधर से बेटा निकालते हैं 6x इधर ही 18 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके 24 के साथ क्या हो गया माइनस का 6x ग्रेटर देन इक्वल माइनस 24 में माइनस 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास ये हो जाएगा 42 माइनस का। ओके हो गया। अब 6 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होना है क्योंकि इसके साथ माइनस नहीं है इसलिए साइन यही रहना है तो ये x ग्रेटर देन इक्वल बेटा किसके आ गया ये आपके पास 42 को 6 पे डिवाइड किया तो 7 आ गया साथ माइनस भी। अब बेटा हमने इसकी क्या बनानी है नंबर लाइन बनानी है। ठीक है ये हमने इसकी नंबर लाइन बना ली, इस तरफ जो है वो x की नेगेटिव वैल्यू आनी है, इस तरफ पॉजिटिव और दरमियान में क्या होना है बेटा 0 होना है। ठीक है ये आ गया 0, इधर x की वैल्यू +1 +2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, इधर -1 -2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। क्लियर होगी बात। अब देखिए बेटा x की वैल्यू क्या है 1 प्लस का किसके ये बराबर भी है कि x किसके बराबर है +1 के, तो अब ये देखिए +1 ये है। ठीक है ये हमारा एक पॉइंट आ गया। दूसरा क्या है x की वैल्यू है -7 ये है 1 2 3 4 5 6 और ये माइनस का 7। ओके हो गया। अब वो कहता ये था कि x की वैल्यू 1 से छोटी हो या 1 के बराबर हो, 1 से छोटे ये 1 है ना और ये क्या है -7, 1 से छोटे इस तरफ आने हैं। ओके हो गया। और दूसरी बात में क्या कर रहा है कि x की वैल्यू -7 हो या -7 से बड़ी हो, ग्रेटर है ना तो -7 हो या इससे बड़ी तो बड़े इस तरफ आने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों पॉइंट के अंदर ही सोल्यूशन होना है, इनके बाहर नहीं जाना। तो फिर आपने इन दोनों के दरमियान में ये जो लाइन है ना इसको क्या कर देना है आपने बोल्ड कर देना है, मोटा करके लिख देना है ताकि वाज़ेह हो जाए कि ये हमारा क्या है सोल्यूशन है। समझ आ गई है बात बेटा, क्लियर है। ओके हो गया। तो इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो भी कंप्लीट हो गया, 6 वाला भी कंप्लीट हो गया, दोनों को नोट करें। फिर इसके बाद हमें 8 से करते हैं बेटा आगे। जी बेटा आप क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 7 और इसके दो पार्ट है नीचे, एक में कहता है f इनवर्स x की वैल्यू फाइंड करें और दूसरे पार्ट में कहता है आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है अगर f ऑफ x और f इनवर्स x दोनों क्या हो बराबर हो तो। ठीक है तो अब बेटा सबसे पहले जो है f इनवर्स x फाइंड करने के लिए ये जो f ऑफ x है इसको किसके इक्वल रखना है y के, इसकी जगह y आया इक्वल 3x प्लस 7। अब ये 7 जो है यहां से हमने क्या करना है इनको x को अलहदा करना है। ठीक हो गया ना, x की वैल्यू निकालनी है ताकि उसकी जगह क्या रख सके f इनवर्स y को रख सके। तो ये 7 प्लस का है, दूसरी तरफ आके क्या हो गया माइनस का, इधर क्या बच गया 3x। ओके हो गया। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा तो x अकेला रह जाएगा। x इक्वल किसके आया है y माइनस 7/3 के, और x की जगह हमने क्या पुट करना होता है f इनवर्स y, वो इक्वल आ गया y माइनस 7/3 और फिर y को रिप्लेस किससे कर देना है x से, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा x माइनस 7/3। ये किसका आंसर आ गया बेटा फर्स्ट वाले पार्ट का f इनवर्स x का आंसर आ गया x माइनस 7/3। क्लियर है। अच्छा अब सेकंड वाला जो पार्ट था बेटा उसमें कहता था f ऑफ x जो है ना
वो इक्वल है किसके, एफ इनवर्स एक्स के। ओके हो गया, ये दोनों बराबर है तो इनमें से क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो एफ ऑफ एक्स क्या था, 3x प्लस इक्वल एफ इनवर्स एक्स क्या है, एक्स माइनस 7/3, एक्स माइनस 7/3। ओके हो गया। अब बेटा इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये 3 इस 3 से हुआ तो कितना हो गया 9x, प्लस 3 को 7 से किया तो 21 इज इक्वल, अब 1 को x से करेंगे तो x ही रहेगा, -7 से 1 को करेंगे तो -7 ही रहेगा। यहां तक ओके है। अब देखे बेटा ये 9x और ये प्लस का x है 1, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, लेफ्ट साइड पे, राइट पे बच गया -7, और ये 21 इधर जो है लेफ्ट पे प्लस का है तो राइट पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। क्लियर होगी बात, समझ आ गई है सबको। अब बेटा 9x में से 1x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8x, और -7 में -28 ऐड करेंगे तो ये माइनस के, सॉरी 21 में 7 28 हो जाएगा माइनस का। ओके हो गया। अब 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी माइनस, ऐसे ही इसकी कटिंग कर लें, इसकी 4 से कटिंग करेंगे तो कितना आएगा बेटा 7, और इसकी 4 से कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x का आंसर आ गया -7/2, तो -7/2 3.5 भी होता है। क्लियर होगी बात, यानी -3.5 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो था बेटा उसके दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, इसको नोट करें। अब इसके बाद हमारे 3 क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, वो हम तीनों इकट्ठे करते हैं। जी बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ये तीनों क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज के, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की जो है, ये इसके लास्ट वाले 3 क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं बुक से और उसको समझते हैं क्या कह रहा है। कहता है कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹100 फॉर ईच आइटम सोल्ड आफ्टर अ फिक्स्ड मंथली एक्सपेंस ऑफ ₹10,000। कहता है कि आपके पास एक कंपनी है जो क्या करती है, जब भी कोई अपनी चीज बेचती है ना, कोई भी प्रोडक्ट एक चीज बेचती है तो उसको कितना प्रॉफिट होता है, एक चीज बेचने पे ₹100 का प्रॉफिट होता है। और महीने में वो चाहे 10 आइटम बेचे, 20 बेचे, 40 बेचे, 100 बेचे, 1000, जितनी मर्जी बेचे, एक चीज बेचने पे प्रॉफिट कितना होना है ₹100। और उस कंपनी का एक महीने का जो एक्सपेंस है ना, खर्चा, वो 10,000 है, यानी खर्चा टोटल 10,000 है, चीजें चाहे जितनी मर्जी बेचे, हर चीज की प्रॉफिट कितनी है ₹100 है। समझ आ गई बात। उसके बाद कहता है इसका जो फंक्शन बनेगा ना वो इस तरह से बनेगा, Px इज इक्वल टू, यानी प्रॉफिट का जो फंक्शन है, ये P प्रॉफिट का फंक्शन है, ये इक्वल है 100x, x है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक हो गया ना, एक एटम बेचेगा तो ₹100 प्रॉफिट होगी, 2 बेचेगा तो x को 100 से करेंगे 200 हो जाएगी। समझ आई बात। और महीने का उसका जो एक्सपेंस है, खर्चा है, वो कितना है 10,000। समझ आ गई बात। तो वो खर्चा जो है वो प्रॉफिट में से क्या करना होता है, जो चीजें सेल की हैं उसमें से खर्चा माइनस करोगे तो जो बाकी बचेगा वो उसका प्रॉफिट आएगा। समझ आ गई बात। यानी आप 11,000 की चीजें बेचते हैं तो उसमें से 10,000 माइनस कर देंगे तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, उसमें से आपको प्रॉफिट तो 1,000 ही होगा ना। समझ आ गई, ये प्रॉफिट का फार्मूला दिया हुआ है। इसमें आगे कहता है कि जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एक्स एटम, हाउ मैनी एटम मस्ट बी सोल्ड टू ब्रेक इवन प्रॉफिट इज इक्वल टू 0। तो वो कहता है अगर प्रॉफिट को हम 0 रख लें तो हमारी कितनी एटम जो है वो सेल होंगी इतने एक्सपेंस को पूरा करने के लिए, यानी 10,000 खर्चे को पूरा करने के लिए कितनी एटम हम सेल करेंगे। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले ये देखिए उसने ये बताया कि प्रॉफिट जो है ना उसको क्या रख ले, 0 रख ले। तो प्रॉफिट की वैल्यू क्या थी 100x माइनस 10,000, उसको इक्वल किसके रख लिया बेटा 0 के। अब यहां से 100x ऐसे ही, ये जो है आपके पास 10,000 माइनस का है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया प्लस का हो गया, x के साथ 100 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ओके हो गया बेटा, क्लियर है। अब 10,000 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
100 आ जाएगी। कितनी आएगी? 100। तो इसका मतलब ये है x क्या था? नंबर ऑफ एटम्स थी। अगर वो कंपनी एक महीने में 100 चीजें बेचती है ना, तो फिर उसका खर्चा पूरा होगा। समझ आई है बात? फिर उसके एक्सपेंस पूरे होंगे। और अगर 100 एटम से ज्यादा बेचेगी ना, तो फिर जो बाकी बेचेगी वो उसकी क्या होगी? प्रॉफिट होगी। समझ आई है? तो एक्सपेंस पूरा करने के लिए उसने कहा था प्रॉफिट जब जीरो हो, तो कितनी एटम सेल करेंगे तो प्रॉफिट जीरो होगा? तो वो बेटा 100 एटम तक प्रॉफिट क्या रहेगा? जीरो। 100 से ऊपर जो चीज बिकेगी वो आपकी क्या होगी? मुनाफे में आएगी। समझ आ गई है बात? क्लियर हो गया? अच्छा जी, उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला जो है क्वेश्चन नंबर 10, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है। अ स्टोर ऑफर अ 15% डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट। एक स्टोर है, मेडिकल स्टोर या कोई भी जो है वो स्टोर आप कह सकते हैं, ठीक है, जनरल स्टोर कह सकते हैं, जहां से हम खाने पीने की चीजें खरीदते हैं, जहां से मेडिसिन खरीदते हैं उसको मेडिकल स्टोर कहते हैं। कोई भी आप स्टोर जो है ना समझ सकते हैं। कहते हैं एक स्टोर है और उसपे जब आप कोई चीज से खरीदते हैं ना, परचेज करते हैं, तो उसपे आपको बेटा क्या होता है? 15% डिस्काउंट मिलता है। 15% क्या मिलता है आपको? हर एटम खरीदने पे डिस्काउंट मिल रहा है। तो फंक्शन जो है ना डिस्काउंट का, उसको डीपी से लिखा हुआ है, वो है 0.85 मल्टीप्लाई पी। ये पी प्राइस है और ये बेटा आपके पास क्या है? डी जो है ये डिस्काउंट है, ठीक है, प्राइस के ऊपर। गिव द सेलिंग प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट ऑन ओरिजिनल प्राइस पी। कहते हैं जो डिस्काउंट के बाद आपका फंक्शन बनता है ना, डिस्काउंट देने के बाद उसके प्राइस निकालने के लिए ये फंक्शन है, ठीक है। अब ये देखिएगा जरा, इसको आगे पढ़ने से पहले ये देखें कि हमारे पास अगर हम एक चीज जो है वो लेते हैं 100 रुपए की, कितने की लेते हैं? 100 रुपए की, तो उसके ऊपर डिस्काउंट कितना है? कितना डिस्काउंट है? 15% है ना, तो वो कितने की बनेगी? 85 रुपए की बनेगी ना, ठीक है। तो अब ये वाली अगर वैल्यू यहाँ पे पुट करें इस फंक्शन के अंदर, डीपी के अंदर, कि चीज जो हमने खरीदी है वो कितने की खरीदी है? 100 रुपए की। ओके हो गया? कितने की खरीदी है? 100 रुपए की। उसकी प्राइस कितनी थी? पी प्राइस है 100 रुपया। तो उसको इससे मल्टीप्लाई करें तो देखिएगा कितना आता है? 85 नहीं आता, ठीक है। तो इसका मतलब ये 15% डिस्काउंट निकालने का ये फार्मूला है। बात समझ आई है? कितने परसेंट डिस्काउंट निकालने का? 15% डिस्काउंट निकालने का फार्मूला क्या है आपके पास? 0.85 और उसको मल्टीप्लाई किससे कर दो? प्राइस से कर दो। यहां तक समझ आ गई कि जो स्टोर है वो जो डिस्काउंट दे रहा है ना, हर आइटम पे 15% डिस्काउंट दे रहा है, तो वो बेटा जो 15% डिस्काउंट दे रहा है उसको कैलकुलेट करने का ये फार्मूला उसने बताया हुआ है। ओके हो गया? उसके बाद कहता है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। हमने क्या फाइंड करनी है? इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है ऑफ एन एटम दैट ओरिजिनली कॉस्ट ₹2000। जैसे हमने अभी 100 रुपए वाली चीज की निकाली थी ना कॉस्ट, इसी तरह कहते हैं अगर किसी चीज की प्राइस कितनी हो? 2000 रुपया हो, तो बताएं उसकी जो है डिस्काउंट के बाद जो कीमत आएगी वो कितनी होगी। समझ आई है बात? तो उसके लिए बेटा क्या करेंगे, हमारे पास जो है ये डीपी का जो फंक्शन है इसमें हम 0.85 और पी की जगह अब हमने रख दिया जो हमारे पास चीज हम खरीद रहे हैं उसकी प्राइस कितनी है? 2000, ठीक है। इधर भी इस पी की जगह क्या आ गया? 2000। अब बेटा डी डिस्काउंट किसके ऊपर है? 2000 के ऊपर, यानी 2000 वाली चीज के ऊपर 15% के हिसाब से कितना डिस्काउंट आएगा? 0.85 को 2000 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है बेटा? करें कैलकुलेटर से, कितना आया? 1700, यानी कितना आया बेटा उसके ऊपर? 300 रुपया डिस्काउंट आया। तो वो चीज अब हमें कितने की मिलेगी? 1700 रुपए की मिलेगी। समझ आ गई है बात? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी बेटा कंप्लीट हो गया। बस सिंपल सा छोटा सा था, ठीक हो गया। स्टेटमेंट ही बड़ी है, बाकी आसान सा है, ये सिर्फ 2 स्टेप में हल हो जाता है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये करेंगे बेटा। इसमें क्या कहता है? जीपीएस सिस्टम। जीपीएस जो होता है ना, ये बेटा आपके पास ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इसको हम बोलते हैं, जिसको आप जो है वो गूगल मैप वगैरह के नाम से भी जानते हैं। लोकेशन फाइंड करने के लिए जो है ना, जो आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उसको जीपीएस सिस्टम कहते हैं। जो किसी भी जगह पे अगर हमने किसी फर्द की लोकेशन को मालूम करना है तो इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं।
तो कहते हैं जीपीएस सिस्टम इज कंसीडर एक्यूरेट इफ द एक्चुअल पोजीशन डिफर फ्रॉम द रिपोर्टेड पोजीशन बाय नो मोर देन 6 मीटर। कहते हैं हम जीपीएस सिस्टम को तब एक्यूरेट कहेंगे कि ये जीपीएस सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है अगर जो जीपीएस सिस्टम पे पोजीशन आई है ना, यानी जो लोकेशन आई है वो लोकेशन जो है वो ओरिजिनल लोकेशन से 6 मीटर से ज्यादा ना हो। बात समझ रहे हैं? यानी कि हम जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो जीपीएस सिस्टम हमें ये कहता है, हमारी स्क्रीन पे ये बताता है कि ये जिस जगह पे आपने पहुंचना है ना वो ये जगह है, ठीक है। लेकिन जब हम उधर ओरिजिनल देखते हैं ना, यहाँ पे हम खड़े हैं लेट्स सपोज, तो हमने यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो इसका जो है जीपीएस ये बता रहा है कि ये हमसे सपोज जो है वो 100 मीटर दूर है। कितने मीटर दूर है? 100 मीटर उसने उसकी पोजीशन बताई, ठीक है। और हमें पता है इसकी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ से कितनी है, ठीक है। तो वो कहता है ओरिजिनल पोजीशन इसकी 94 हो सकती है, ठीक है, लेकिन 93 नहीं हो सकती, क्योंकि 93 होगा तो इसका मतलब जो है वो 7 मीटर ज्यादा बता रहा है। जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है जीपीएस वो हमें 100 बता रहा है ना कि 100 मीटर हमसे दूर है फलां बंदा, लेकिन उसकी ओरिजिनल कितनी है? हमसे वो कितनी दूर है? 93 मीटर दूर है। हमें पता है कि उसकी लोकेशन हमसे कितनी दूर है? 93 मीटर। तो इसका मतलब ये 6 मीटर से ज्यादा बता रहा है, तो फिर ये सिस्टम ठीक नहीं है। लेकिन अगर वो 94 बता देता तो फिर 6% से ज्यादा तो नहीं है, 95 बता देता फिर भी ज्यादा नहीं है, ठीक है, 96 बता देता, 97 बता देता या 103 बता देता, तो इन सारी सूरतों में जो वैल्यू है वो 6 मीटर से ज्यादा नहीं है, ठीक है। जो है वो इससे क्या है बेटा, जो उसने बताई है वो उसके करीब तरीन है, बल्कि इधर जो है 100 से ऊपर जाएंगे तो वो 6 मीटर से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो 94 थी उसकी। समझ आई है बात? क्लियर हो गया? तो वो कह रहा है कि हम सिस्टम को तब एक्यूरेट मानेंगे जब उसने जो पोजीशन बताई है वो ओरिजिनल पोजीशन से नो मोर देन 6 मीटर, 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 6 मीटर से कम होनी चाहिए। समझ आई है? एग्जैक्ट भी वही हो सकती है लेकिन उसके करीब तरीन हो, 6 मीटर से ज्यादा दूर अगर वो बताएगा तो फिर इसका मतलब वो सिस्टम ठीक नहीं है। यहां तक समझ आ गई? उसके बाद कहता है इफ द एक्चुअल लोकेशन इज एट पॉइंट एक्स इक्वल 100 मीटर, यानी अगर आपकी एक्चुअल पोजीशन जो है ना असल वो 100 मीटर पे है तो फिर उसकी रेंज का जो फार्मूला बनेगा वो इनइक्वालिटी बनेगी मॉड एक्स माइनस आर लेस देन इक्वल 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या 6 मीटर हो या 6 मीटर से कम हो, दोनों का फासला, ठीक है, एक्चुअल का और सिस्टम की बताई गई पोजीशन का। समझ आ गई बात? उसके बाद क्या कह रहा है, वेयर आर इज द रिपोर्टेड लोकेशन, यहाँ पे आर वो है जो रिपोर्ट की गई है, जो बताई गई है, और एक्स हमें पता है जो है एक्चुअल लोकेशन है। ठीक हो गया ना? तो एक्स वो है जो ओरिजिनल है और आर वो है जो सिस्टम बता रहा है रिपोर्टेड लोकेशन है। तो कहता है व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल रिपोर्टेड लोकेशन, तो इसकी रेंज आपने मालूम करनी है कि कितनी रेंज तक, अगर एक्चुअल लोकेशन यहाँ से 100 मीटर दूर है तो सिस्टम कितनी लोकेशन बताए तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। 100 का मतलब ये है कि या तो 6 मीटर उससे ज्यादा बता दे 106, या 6 मीटर कम बता दे 94, 94, ठीक है, 94 से कम नहीं होनी चाहिए और 106 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बात समझ आ गई है? तो फिर इसका मतलब ये हमारा जो है वो आर का आंसर आएगा। तो अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। मॉड एक्स की जगह आ गया 100, आर ऐसे ही है हमने फाइंड करना है, लेस देन इक्वल 6। अब बेटा मॉड को खत्म करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है जो दूसरी साइड पे वैल्यू है उसके साथ क्या लगा देंगे, प्लस माइनस। अब एक दफा आएगा 100 माइनस आर इक्वल प्लस 6, ये इक्वल नहीं है, लेस देन इक्वल है। और एक दफा क्या आएगा 100 माइनस आर लेस देन की बजाय अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल -6। जब माइनस वाली वैल्यू होनी है तो साइन चेंज हो जाना है। अब ये माइनस का आर इधर ही, लेस देन इक्वल 6 अपनी जगह पे, ये 100 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया माइनस का, तो माइनस आर लेस देन इक्वल 100 में से बेटा 6 में से 100 माइनस करोगे तो माइनस का 94 आ जाएगा। अब ये देखें ये वाला माइनस जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ, यानी सपोज इसके साथ 1 है, -1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होना है
डिवाइड होना है तो ये लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा जब माइनस वाली रकम दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है। तो 94 के नीचे -1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा r ग्रेटर देन इक्वल 94। समझ आ गई बात। और दूसरी इधर ये बेटा माइनस आर इधर ही, ग्रेटर देन इक्वल भी अपनी जगह पे, -6 भी, ये 100 प्लस का दूसरी तरफ जाके क्या हो गया माइनस का। तो माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल, ये दोनों को ऐड किया तो माइनस का 106 आ गया। अब -1 फिर उधर जाके डिवाइड होना है, तो जब ये माइनस उस तरफ जाना है तो फिर साइन ग्रेटर देन की बजाय क्या हो जाना है लेस देन में चेंज हो जाना है। और ये इधर -106 है और इसके नीचे -1 आना है, माइनस माइनस से काट जाएगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया आपके पास। अब ये देखिए वही रेंज नहीं आ गई कि आर जो है ना, जो आर था रिपोर्टेड लोकेशन, जो जीपीएस सिस्टम हमें बता रहा है वो कहता है 94 हो या उससे ज्यादा हो, 94 से नीचे ना आए, 93 पे ना आए, तो 106 हो या उससे कम हो। यानी अगर एक्चुअल पोजीशन 100 मीटर दूर है तो फिर उसमें 6 बढ़ सकती है या 6 कम हो सकती है, ठीक है, उससे ना ज्यादा कम हो सकती है और ना उससे ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसका आंसर ये आ गया। आर को हम दरमियान में लिख लेते हैं, आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल आएगा 94, यानी आर बड़ा है, ये देखिए इसकी तरफ ओपन है मुंह, तो ये बड़ा है, इधर भी ओपन था, तो आर बड़ा है या बराबर है 94 के और आर छोटा है या बराबर है 106 के। तो ये बेटा आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन था 11 वाला वो भी क्या हो गया है कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो थी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की वो बेटा आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें कोई मसला हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।